So welcome to the lecture number 13, Electrical Machine 2. So today we will be doing numericals on unit first and unit 2. Okay. So this is the tutorial 1. Okay. I will be sharing this PDF in your Google Classroom. Okay. तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 के कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दे रखे हैं ऑलरेडी. ठीक है ना. यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 के लास्ट में जो जो पीडीएफ है नोट्स की, उसमें लास्ट के 3 या 4 पेजेस हमारे न्यूमेरिकल्स हैं. तो उसको और आज हम थोड़ा और ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं. अगर ये समझ में आ जाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे, तो वो सॉल्व है, तो उनको वापस एक बार एनालाइज करना. आप उनको आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं. So we will be discussing today the tutorial 1. Okay. तो ये डिस्कशन के बाद में आप उनको आज फिर से सॉल्व करना. तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको और उनके अलावा साथ में एक और डिस्कस करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स. ठीक है. तो 2 क्लासेस में हमारे प्योर एंड प्योर न्यूमेरिकल ही चलेंगे. ठीक है. तो कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो बीच के अंदर, है ना. तो ये जो नोट्स हैं इसके अंदर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको. ठीक है. तो इसके अंदर जितने भी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, व्हाट इज क्लोज वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, ये बहुत काम में आएगी, है ना. न्यूमेरिकल्स के अंदर ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज शॉर्ट पिच, कोडिंग फैक्टर वगैरह, सो ऑन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो दिस इज द क्वेश्चन. रीड आउट कर सकते हो आप प्लीज. ठीक है. अ 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज जनरेटर हैज एन एक्टिव लेंथ L ऑफ 0.5 मीटर. एक्टिव लेंथ का मतलब समझ रहे हो ना. ये सिर्फ ये वाली एक्टिव लेंथ. ठीक है. ये जो ऊपर है इसको हम ओवरहैंग कहते हैं. ठीक है ना, वो नहीं. तो लेंथ ऑफ दैट जनरेटर हैज 0.5 मीटर. डायमीटर ऑफ दैट जनरेटर इज 0.4 मीटर. कितने स्टेटर के कितने स्लॉट्स दे रखे हैं हमें? 48 स्लॉट्स दे रखे हैं. ओके. 60 डिग्री फेस स्प्रेड डबल लेयर वाइंडिंग है. ठीक है. डबल लेयर वाइंडिंग है और 60 डिग्री फेस स्प्रेड. ठीक है. assume air gap flux density to be sinusoidal with B max is equal to 0.7 टेस्ला. ओके. ये दे रखी है. कॉइल हैव 5 टर्न्स ईच, यानी एक कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं? 5. टर्न का मतलब समझ रहे होंगे आप ये. ओके. ये एक टर्न हुआ. अगर मैं इसी को ही वापस इसी में लेके जाऊं, फिर 2 3, है ना. और यहाँ पे मैंने नोट किया कितने नंबर ऑफ टर्न्स हुए? 3. तो यहाँ पे हमें कितने दे रखे? 5 दे रखे. तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, नई चीज नहीं. ओके. नाउ एंड शॉर्ट कोडेड बाय 2 स्लॉट्स. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं है. कौन सी वाइंडिंग है? शॉर्ट, आपकी शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, और वो भी कितना? शॉर्ट कोडेड बाय 2 स्लॉट्स. ठीक है. 2 स्लॉट से क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है. एक मेरे पास स्टेटर है और उसके अंदर जो स्लॉट्स दे रखे हैं वो मेरे कितने हैं? 48 स्लॉट्स दे रखे हैं. ओके. ये सोन ये रहा. यहाँ पे 18 कंसिडर किए थे हमने, यहाँ पे जगह 48 है, ये ध्यान रखना. और 4 पोल मशीन है. ठीक है. 4 पोल मशीन. तो पहला सवाल है स्लॉट पिच बीटा इन इलेक्ट्रिकल डिग्री. बताओ फटाफट. कैलकुलेटर लेके बैठी हुई. ओके. कैसे निकालोगे? चलो, कैलकुलेशन नहीं है तो आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो कितना आएगा. जब तक आपको इन इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा है. ठीक है ना. तो सबसे पहले मुझे मैकेनिकल डिग्री में बता दो. क्वेश्चन 7.5 डिग्री. कितना? 7.5. 7.5 डिग्री मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल. मैकेनिकल. वेरी गुड. तो इलेक्ट्रिकल में कितना 15 आएगा? डिग्री इलेक्ट्रिकल. वेरी 15 गुड. डिग्री इलेक्ट्रिकल. गुड. दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. कैसे निकाला फिर से भाई? कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं? कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं? 48. तो एक स्लॉट एंगल कितना करेगा टोटल? अगर एक में पूरा कहूँगा 360 होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 48. ये 7.5 डिग्री मैकेनिकल आया. बट इलेक्ट्रिकल कैसे कैलकुलेट करोगे? थीटा मैकेनिकल N2P/2. P कितने? 4 है. 15 डिग्री आ गया. ठीक है. रटिफिकेशन कोई जरूरत नहीं है. सबके समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. ओके. ये रहा रेटेड स्पीड. बताओ व्हाट इज द रेटेड स्पीड?
कैसे निकालोगे? वही NS इज इक्वल टू 120F/T। F मुझे पता है, व्हाट इज F? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, पोल्स दे रखे हैं 4, कितना आएगा? तो बहुत सिंपल है, 1500 RPM। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना। ठीक है, लेट मी रब दिस होल। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज फ्लक्स पर पोल। बताइए, व्हाट इज फ्लक्स पर पोल? हाउ यू विल कैलकुलेट? फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लक्स पर पोल, मुझे कोई फॉर्मूला भी अगर बताना चाहे तो बता सकता है। कैलकुलेशन वैल्यू नहीं, लेकिन किस तरह से कैलकुलेट करोगे तो भी बता सकता है। व्हाट इज फ्लक्स पर पोल? एनीवन? सर 4 BP LR/P। वेरी गुड, 4 BP LR/P। ये हम देख चुके हैं, आपके मैं नोट्स में बता चुका हूँ। 4, व्हाट इज BP? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP? बता सकते हो BP की वैल्यू कितनी है? 0.7. वेरी गुड, 0.7। BP मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो हमें दे रखी है। L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 0.5 गुड। meter. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ R? 0.2 meter. वेरी गुड, 0.2। एंड व्हाट इज P? दैट इज 4 पोल्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 70, 0.07. 0.07 वेबर और 70 मिली वेबर। गुड। तो देखो, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, पहले इस फॉर्मूला में बता चुका हूँ। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पिच फैक्टर। बताओ, पिच फैक्टर KP। KP बताओ, KP। ये रहा अपना क्वेश्चन, सामने लिख रखा है मैंने। व्हाट इज द पिच फैक्टर ऑफ दिस? पिच फैक्टर का फॉर्मूला बताओ पहले, चलो मेरे को। cos zeta/2। वेरी गुड। So pitch factor is nothing but cos zeta by 2। यही था। गुड, zeta by 2। ओके, zeta by 2 cos। So what is zeta? What is zeta? 60 degree। Definition? zeta Mechanical. अभी हाँ, मैकेनिकल आपने बताया, सही है। बट आपको हमेशा इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि जो भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूलेज के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल में लिखना है। ओके, तो बताओ कितना हुआ? 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, सही कह रहा हूँ? Yes. यस सर। सबके समझ में आया? जीटा की निकाला। जीटा होता क्या है? जीटा इज नथिंग बट शॉर्ट पिच एंगल आर शॉर्टेड बाय 2 स्लॉट्स। एक स्लॉट का एंगल कितना है हम बता चुके इलेक्ट्रिकल में, 15 डिग्री। तो 2 स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग हो रखी है, तो 2 स्लॉट का एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ओके, सो व्हाट विल बी द पिच फैक्टर? cos 30/2, यानी cos 15 डिग्री। ओके, 0.96. वेरी गुड, 0.96। ओके, दिस इज आवर पिच फैक्टर। केपी आ गया हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर if there were third harmonics, what would have been the pitch factor for third harmonics? by cos zeta by 2, ये तो हुआ फंडामेंटल वेवफॉर्म का पिच फैक्टर। बट अगर कोई पूछे थर्ड हार्मोनिक्स था तो उसका पिच फैक्टर कितना होगा? फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। क्या? √3/2। 60 degree. 60, ये कितना? 15 और 15 3 45 डिग्री, कितना आएगा ये आपका? फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको इसके अंदर। cos n zeta/2। 1/√2। वेरी गुड, cos n zeta by 2, ये फॉर्मूला था। वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स, तो n की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे? 3। और ये हमें पता है कितना है, 30 डिग्री है, तो 3 × 30 डिग्री बाई 2। समझ में आया कितना क्या है ये? तो 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2। है ना, cos 45 डिग्री है 1/√2, 0.71। दिस इज द आंसर। ठीक है, सारा फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। बताओ, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये एम कहते हैं इसको। एम इज नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। 4। 4, वेरी गुड।
नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने थे? 48। पर पोल पर फेज 3, तो हो गए 4। ओके, ये भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ 7th, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी। केडी केडी का फॉर्मूला बताओ भाई। Sin m beta by 2 upon m sin beta by 2. वेरी गुड, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। गुड। बीटा आपको पता है ना? एम भी पता है, अभी कैलकुलेट किया 4, और बीटा कितना है आपका? 15 डिग्री। ओके, तो बस इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आया केडी का, दैट इज 0.958। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल। ओके, तो आंसर इज दिस। नाउ 8th, if there were third harmonics, what would have been the distribution factor of for third harmonics? तो बताओ, थर्ड हार्मोनिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए बोला है, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या बन जाता है? Sin nm beta by 2 divided by m sin n beta by 2. वेरी गुड। ये एन यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू 3 लिख दो बस यहाँ पे, प्रीवियस। ठीक है ना? तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 0.65। ओके ओके, एग्जाम के अंदर जब तक वो थर्ड हार्मोनिक्स निकालने के लिए नहीं बोले तब तक हमको नहीं निकालना, क्योंकि वो काम में नहीं आ रहा हमारे। ये तो इसमें निकालने के लिए बोला, ठीक है। हमारे काम में जो हमारे ओरिजिनल ब्रेड फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम ब्रेड फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो ओरिजिनल ये और हमारा पिच फैक्टर। ओके, तो व्हाट इज द वाइंडिंग फैक्टर? वाइंडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? Kp into Kd। ओके, दिस इज आवर वाइंडिंग फैक्टर। ओके, 9th, नंबर ऑफ कॉइल्स बताओ फटाफट। what are the number of coils in these? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉइल्स। क्या भूल गए? कौन सी टाइप की वाइंडिंग है? सिंगल लेयर है, डबल लेयर? डबल। डबल लेयर वाइंडिंग। तो मैंने आपको यहाँ पे जब मैंने सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग बताई थी, याद है? सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर ये बताया था। Slots के equal. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ कॉइल्स हाफ होते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स के सिंगल लेयर वाइंडिंग में, और डबल लेयर वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उतनी नंबर ऑफ वाइंडिंग। तो कितनी होंगी नंबर ऑफ वाइंडिंग? 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 48। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नंबर ऑफ कॉइल्स विल बी नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर डबल लेयर वाइंडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, RMS value of the EMF generated per coil group। चलो पर कॉइल ग्रुप की बात करते हैं। पहले बताओ कितनी नंबर ऑफ वाइंडिंग थी? 48। ओके, 48 वाइंडिंग थी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक फेज पे, और स्लॉट्स भी कितने हैं? 48। एक फेज पे कितने स्लॉट्स आएंगे? 16. वेरी 16। गुड, 16 आए। वेरी गुड, 16 स्लॉट्स हैं एक फेज पे। 16 स्लॉट्स आए, मतलब यूं कह सकता हूं मैं आपके, और 16 स्लॉट्स आ गए एक फेज के ऊपर। और पर पोल अगर मैं बात करूं तो पर पोल कितने हैं? 4। 4 आए, तो वही निकाले ना, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, वो हमारा M4 आया। यानी मेरे पास, लेट मी रब दिस, व्हाट इज कॉइल ग्रुप, ये आपको पता नहीं होगा। मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें कॉइल को फिजिकली, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ES इंजीनियरिंग सर्विस और गेट में पूछा जाता है, इसलिए फिर मैं एक क्लास लूंगा जहाँ पे हम एक्चुअली वाइंडिंग को कैसे प्लेस करते हैं उसकी बात। तो एक फेज के अंदर कितने नंबर ऑफ आ रहे हैं? 4। तो एक ये रहा स्लॉट, ये 2, ये तीसरा, और ये चौथा। ओके, 4 स्लॉट्स हैं इसके अंदर, और हर एक में क्या डबल लेयर वाइंडिंग है। ओके, तो मुझे बताओ, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं
4.44 ईएमएफ जनरेटेड का फॉर्मूला ये होता है 4.44 एफ फाई एन पी एच इंटू के डब्ल्यू। तो आप के डब्ल्यू निकाल चुके हो, के डब्ल्यू इज नथिंग बट के पी इंटू के डी। 5 आप निकाल चुके हो, फ्रीक्वेंसी आपको पता 50, मुझे ये निकालना है। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ओके, तो अगर ईएमएफ जनरेटेड अगर आपको निकालनी है पर फेज, है ना, पर फेज, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज? चलो ये बताओ सबसे पहले, बाकी भूल जाओ, कॉइल ग्रुप भूल जाओ एक बार। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज? या फिर 16 5 तो है, 5 जो आपने बताया, 80 एक मिनट जो 5 जो आपने बताया, 5 टर्न्स एक कॉइल के अंदर है, एक कॉइल का मतलब 5 टर्न। तो आप ऐसे निकाल लो, सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज। ओके, नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज कितनी हुई? 16, सही कह रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं? नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज कितनी हुई है पता चल रहा है ना आपको? Yes, sir. 16, ठीक है। 16 कॉइल्स हैं एक फेज पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? सही कह रहा हूं? 16 कॉइल्स और एक कॉइल में कितने टर्न्स हैं? 5। तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 16 into 5। सही कह रहा हूं? कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने बताया, अगर मैं कहूं कि ईएमएफ प्रोड्यूस पर फेज कितनी होगी, दैट विल बी 0.44 एफ फाई एन पी एच इंटू के डब्ल्यू। तो एन पी एच इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कॉइल्स मेरे पास 16 आई पर फेज, बट उस कॉइल के अंदर, एक कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 5 हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज आ गया। ओके, चलो अब हमारे उस सवाल पे आते हैं। अगर ये तब होती है जब मेरी सारी की सारी वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है ना। और हम पहुंचे थे यहाँ पे ईएमएफ जनरेटेड पर कॉइल ग्रुप। कॉइल ग्रुप क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। आपके यहाँ पे एग्जाम में आरटी में तो नहीं आने वाला, लेकिन ईएस और गेट में आता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले ही तो यहाँ देखो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने आए? 4। 1 2 3 4। ओके, 4 आए, तो टोटल 16 वाइंडिंग आई पर फेज। ओके, 16 वाइंडिंग आई, सॉरी 16 कॉइल्स आई, है ना। अब मुझे बताओ इन 16 कॉइल्स में हर एक स्लॉट में कितने कितने कॉइल आएंगी? सही कह रहा हूं? इट्स ट्रू, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 16 कॉइल्स पर फेज आई, और एक पर फेज पर पोल की बात कर रहा हूं मैं ना, पर पोल पर फेज में नंबर ऑफ स्लॉट्स मेरे 4 हैं, और जो कॉइल्स है वो 16 हैं। तो हर एक स्लॉट ने कितने कॉइल्स को घेरा? 4 ने, 4 को। ठीक है, तो कॉइल ग्रुप, एक कॉइल ग्रुप यानी सीरीज में कितनी कनेक्टेड है? 4 कनेक्टेड है। तो 4 तो कॉइल्स कनेक्टेड है, एक कॉइल ग्रुप में 4 कॉइल्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? इंटू 5, 20। तो ये देखो, ये √2 पाई आप जानते हो 4.44 होता है। फ्लक्स हम निकाल चुके हैं पर पोल, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, केपी केडी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज ऑफ ए कॉइल ग्रुप। ठीक है, कॉइल ग्रुप कैसे निकाला ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि भाई पर फेज पर पोल कितनी कॉइल्स आई? 16, बट एक कॉइल ग्रुप एक स्लॉट पेयर में होते हैं, ठीक है ना, एक स्लॉट पेयर में, तो वो 4 हुई। बाकी फिजिकली कैसे बनते हैं, कैसे मैं इस डायग्राम में आपको बताऊंगा, आपको कैसे कॉइल्स, एक कॉइल्स की वाइंडिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वो आपके आरटी सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। तो समझ में आया? एक कॉइल ग्रुप के अंदर 4 कॉइल्स आई, और 4 कॉइल्स, एक कॉइल ग्रुप के, एक कॉइल के अंदर 5 टर्न्स होते हैं, तो इंटू 5। तो दिस इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a coil group are connected in series, coil group are connected in series मतलब ये 4 ग्रुप, एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हुआ, ये तीसरा ग्रुप हुआ, ये 4, ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेट ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी? सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर एक ग्रुप का हमने निकाल चुके हैं,
तो टोटल ग्रुप टू का फोर into 4 हो जाएगा. वेरी गुड. बस. So this is the 4 into 287.7. So this is the EMF generated in per phase. तो देखो EMF जनरेटेड मैंने आपको बताया था, that was nothing but 4.44 F5 Kp into Kd into पर फेज के लिए नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी थी मेरे पास 16 पर फेज into 5. ठीक है, 16 into 5. तो यहाँ पे कितना हुआ 5 into 4. अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे फेज का आ जाएगा. 5 into 4 into 4 ये क्या हुआ 16 into 5. ये तो आ रहा है. तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो भी आंसर कितना आएगा 1151 वोल्ट. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन एक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखना आप. इफ वन साइड ऑफ ए कॉइल इज इन स्लॉट नंबर 1. ठीक है, इफ वन okay, if one side of a coil is in slot number 1, then the other side could be in slot number, बताओ. यानी ये बहुत सारे स्लॉट है, कितने हैं टोटल 48 स्लॉट है. तो पहला स्लॉट था ये 2, ये तो क्या होगा 48, ये क्या होगा 47 और ये क्या होगा 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा. तो पहली एक साइड की कॉइल की का मैंने किस में डाल दिया है फर्स्ट में, दिस वन. तो बताओ दूसरी साइड कॉइल कितने में होनी चाहिए. पहले बताओ फुल पिच वाइंडिंग है शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, ये बताओ. शॉर्ट पिच. शॉर्ट पिच वाइंडिंग है. फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन कितनी होनी चाहिए. फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन का मतलब समझ रहे हो ना. कॉइल स्पैन का मतलब दो साइड्स के बीच का डिफरेंस, ये वाला. अगर कॉइल स्पैन की जो लेंथ है वो पोल पिच के बराबर हो तो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी फुल पिच. पोल पिच. तो सबसे पहले पोल पिच निकालना पड़ेगा. पोल पिच क्या होगी, पोल पिच कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स. याद आया. तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 48 और पोल्स P कितने 4. 4. तो कितना हुआ पोल पिच कितनी हुई 12. अगर 12 पोल पिच, अगर मैं फर्स्ट कॉइल स्पैन भी अगर मेरी 12 है तब मेरी कैसे कहलाएगी फुल पिच वाइंडिंग. बट ये शॉर्ट पिच है. कितने स्लॉट से शॉर्ट पिच है बताओ 2. दो से. दो से. तो कॉइल स्पैन कितनी होगी बताओ. सही कह रहा हूं क्या. यस सर. 10 होगी कि नहीं होगी ये बताओ. देखो भाई ये डायग्राम है. ओके, अगर मेरी कितनी बताई मैंने 10 - 1 इस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ. टोटल 18 स्लॉट्स है. 10 - 1 9. 9 तो क्या है मेरा स्लॉट पिच और सॉरी पोल पिच, और वही मेरी क्या है आपकी टोटल कितने 18/2 और 9 ही मेरी पोल पिच आई और कॉइल स्पैन भी 9 आया. तो ये फुल पिच वाइंडिंग हुई. बट इसने कहा है कि दो स्लॉट पिच दो स्लॉट से कम है तो ये 1 में जाके ना जाके 8 में आ जाएगी. समझ में आया. तो बताओ इसमें पोल पिच मेरी 12 है बट क्वेश्चन में दे रखा है इट इज शॉर्ट कॉर्डेड बाय 2 स्लॉट्स. तो 12 माइनस से 2 कर दूंगा तो कॉइल स्पैन की लेंथ कितनी हुई 10. तो अब बताओ अगर पहले नंबर 1 पे एक साइड है तो दूसरी कौन से नंबर पे होनी चाहिए. ऑप्शन है आपके सामने 11. वेरी गुड 11. एक तो आंसर 11 सही है. क्या और भी हो सकता है क्या. देखो इसमें देखना. उधर से भी तो कर सकते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ दो पॉसिबिलिटी है. सपोज इस डायग्राम के अंदर मैंने कहा कि आपकी जो कॉइल स्पैन है वो 6 है. तो अगर 1 पे है तो ये कौन से नंबर पे आनी चाहिए 7. 7. 7 पे.
ठीक है, आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ना करके मैं इसको भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, इस पे भी तो वाइंड कर सकता हूँ मैं, तब भी मेरी 13 कॉइल्स बेल की 13। तो बताओ इसमें क्या कौन सा यस आंसर सर होना चाहिए, कौन सा 6 आना में चाहिए? एक और आंसर होना चाहिए, बताओ। 39. वेरी गुड, 39। 31. 39 39 39 में आप ऐड करो, 39 में आप 10 ऐड करो, 10 ऐड करते कितना आ जाएगा 49। तो बट 49 तो हो ही नहीं सकता, 49 की पोजीशन पे क्या है 1, सही कह रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, देखो इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, समझ में आया? ओके, ये गेट में ऐसे सवाल आते हैं। ओके, तो आपको कुछ हद तक आपको समझ में आ गया कैसे वाइंडिंग प्लेस की जाती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, है ना, बियॉन्ड सिलेबस, दैट इज प्लेसिंग ऑफ, बेसिकली हाउ द वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड, एक्चुअली आर प्लेस्ड, वाइंडिंग डायग्राम, उसे कहते हैं हम वाइंडिंग डायग्राम। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उसके बाद में उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, and after that you can ask questions.